नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इस पूर्णिमा को काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। बहुत से श्रद्धालु इस दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए व्रत और पूजन करते हैं। ये दिन भगवान और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। इस दिन पवित्र नदी स्नान, व्रत और दान पुण्य करने से अनंत गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस पूर्णिमा की तिथि की शुरुआत 3 जून की सुबह 11:16 पर होगी और इसका समापन 4 जून को सुबह 9:11 पर होगा। पूर्णिमा पर रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने का महत्व होता है। ऐसे में पूर्णिमा तिथि 3 जून को मनाई जाएगी। हालांकि पूर्णिमा का पवित्र स्नान 4 जून को जाएगा। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत के दिन महिलाएं पूर्ण रूप से श्रृंगार करके वट वृक्ष की पूजा करती है, अपने पति की लंबी उम्र का वरदान मांगती है। हिंदू धर्म में ये भी कहा जाता है कि ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत रखने से सारे पाप मिट जाते हैं। लोग इस दिन पितरों के निमित्त दान भी करते हैं, इससे पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत खासकर महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक होता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों में गया है कि पूर्णिमा की रात को चंद्र दर्शन करते हुए आप जो भी मनोकामना बोलते हैं वो सभी इच्छा और मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन अगर चंद्र देव के सभी 111 नामों का जाप सच्चे मन से किया जाए तो भक्त के जीवन के सारे कष्ट मिट जाते हैं और उसे वो हर चीज प्राप्त होती है जिसकी वो कामना करता है। 3 जून को चंद्रोदय 6:39 पर होगा और चंद्र पूजन का समय रात 8 बजे होगा। इस समय आप चंद्र देव का दर्शन करें, उनको अर्घ्य दें। एक लोटे में जल, दूध, अक्षत और सफेद फूल डालकर चंद्रमा को अर्पित कर दें। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय आप अपनी मनोकामना का मन ही मन उच्चारण करें और भगवान को बताएं। भगवान के सामने दीपक जलाकर तुलसी के पत्ते भगवान को अर्पित करें, केले का फल अर्पित करें और आप भगवान नारायण का ध्यान करें। ऐसा करने पर भगवान नारायण की कृपा से भगवान कुबेर आपके धन के भंडार भर सकते हैं और महालक्ष्मी और भगवान विष्णु पुत्र धन प्राप्ति आशीर्वाद देते हैं। जीवन की सारी परेशानियां, सारे दुख दूर हो जाते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन एक चांदी का सिक्का माता लक्ष्मी की प्रतिमा के पास जरूर रखें और उनका पूजन करें। ऐसा करने से जीवन में सफलता के अच्छे योग बनते हैं। आपके जीवन में आ रही सारी विघ्न, बाधाएं और व्याधियां दूर होती है। धन संपदा में वृद्धि होती है। पूर्णिमा के दिन आप शिव परिवार की भी पूजा करें और महादेव को उनकी प्रिय चीजें अर्पित करें। खीर का प्रसाद बनाकर इस दिन शिव को अर्पित करें। शाम या रात्रि में माता लक्ष्मी और विष्णु जी को भी खीर का प्रसाद अर्पित करें। ये अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन वट पूर्णिमा व्रत भी है। ऐसे में इस दिन पूजा अर्चना के साथ कुछ उपाय करने से विशेष लाभ प्राप्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए मान्यताओं पर आधारित एक सरल लेकिन असरकारक उपाय है। ये उपाय करने से आपकी किस्मत चमक जाएगी। आप घर में धन, पुत्र, सुख, सौभाग्य आदि की वृद्धि होगी। भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन की तमाम समस्याओं का अंत हो जाएगा। उपाय बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, ये उपाय आपको रात्रि के समय करना है। उपाय करने से पहले मुंह हाथ पैर धो लें, स्वच्छ वस्त्र पहने। ये उपाय करने के लिए आपको चाहिए होगी एक साबुत फूल वाली लौंग। ये लौंग टूटी खंडित ना हो और उसमें फूल भी हो। फिर आप अपने मंदिर के सामने आसंस हो जाएं। एक देसी घी का दिया जलाए, इस दीपक को किसी थाली में रखे, सुगंधित धूप बत्ती जलाए। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को नमस्कार करके उस लौंग को विष्णु जी के चरणों में रख दे। फिर विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को हल्दी कुमकुम से तिलक करें।
फिर विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव का 108 बार जाप करें। ये जाप तुलसी माला पर करें तो बेहतर है। फिर उस लौंग को उठाकर अपने दोनों हाथों के बीच में दबा लें। भगवान के सामने अपनी सारी कठिनाइयों का कथन करें। आपकी समस्याओं के निवारण हेतु विनती करें। आपकी कोई विशेष कामना हो तो वो उन्हें बताएं और उसकी पूर्ति हेतु प्रार्थना करें। अब उस लौंग को अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में दबाकर अपने घर से बाहर किसी खुली जगह पर जाएं, या फिर आप इसे घर के छत पर भी ले जा सकते। तो छत पर जाने के बाद आप दक्षिण दिशा की तरफ पीठ करके खड़े हो जाएं। अब मुट्ठी में दबाई हुई लौंग को अपने सिर पर से 7 बार वार ले वारते समय विष्णु जी के 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मन में जाप करें। फिर उस लौंग को सिर पर से अपने पीछे की तरफ फेंक दे। लौंग फेंकने के बाद बिना मुड़े आप सीधे अपने घर में आ जाए। घर आकर पहले अपने हाथ धो ले। दोस्तों, ये उपाय आपको अकेले में करना है, तो सावधानी बरते कि आपको करते समय कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं, कोई आपसे इसके बारे में पूछे नहीं। आप घर से बाहर जाकर ये कर रहे हैं तो आते जाते समय आपको किसी से बात भी नहीं करनी है। लौंग फेंकने के बाद आप पीछे मुड़कर ना देखें। और अगर ये उपाय आप अपने घर के छत पर कर रहे हैं तो लौंग को अपने छत पर से नीचे की तरफ फेंके। और अगर आपके छत पर दक्षिण की तरफ कोई कमरा या दीवार है तो फिर लौंग को दक्षिण दिशा की तरफ अपनी छत पर ही फेंक दे और सीधे नीचे आ जाएं। फिर दूसरे दिन सुबह जाकर किसी कागज से उस लौंग को उठाकर बाहर कहीं फेंक आए, या फिर मिट्टी खोदकर इसे जमीन में गाड़ दे। इस लौंग को आपको अपने घर से बाहर ही मिट्टी में गाड़ना है। घर के किसी गमले में आप इस लौंग को ना डालें। फिर घर आकर अपने हाथ धो ले, अपने ऊपर गंगाजल का छिड़काव करें। दोस्तों, इस उपाय से भगवान विष्णु जी की कृपा से जीवन में आ रही विघ्न बाधाएं दूर होती है, कार्यों में सफलता मिलने लगती है, धन की समस्या हो, बिजनेस से जुड़ी परेशानी हो, जल्द ही दूर हो जाती है। जो भी नकारात्मक एनर्जी आपके ऊपर हावी है वो दूर होकर सकारात्मकता आ जाती है। ये उपाय करते समय सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा, यकीन। दोस्तों, कोई भी उपाय अगर पूरे श्रद्धा भाव से, यकीन से किया जाए तो वो जरूर सफल हो जाता है। साथ ही स्वच्छता और पवित्रता का ध्यान रखें। गर्भवती महिलाएं इस उपाय को ना करें और मासिक के दौरान भी महिलाएं ये उपाय ना करें। इस पूरे दिन आप सात्विकता बरतें, सात्विक अन्न खाएं, तामसिक चीजों से दूर रहें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, मांस मदिरा व्यसनों से दूर रहें, यहाँ तक कि प्याज लहसुन भी ना खाएं, क्लेश कलर से बचें, किसी का भी दिल ना दुखाएं। इस दिन अशुभ रंग के वस्त्र ना पहने, द्वार पर आए याचक को खाली हाथ जाने ना दें। लेकिन ध्यान रहें, इस दिन आप किसी को रुपए पैसे ना दें। आप जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न या वस्त्र का दान कर सकते हैं। तो इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के अवसर पर ये उपाय करके आप अपने जीवन अधिक सुखपूर्ण, अधिक सफल और खुशहाल बनाएं। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।